ओके, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू एजुकेशन एंड राइट अबाउट इट्स क्राइसिस। ठीक है, जब वैल्यूज में आप सोच लो घर पे बहुत अच्छे से आप लोग रहते हो, ठीक है, उसमें अगर कोई इश्यूज आ गया तो हमने क्या बोला उसको, क्राइसिस। सो घर पे भी क्या है, वैल्यूज ही है। सो वैल्यूज में क्राइसिस आया, दैट इज अ वैल्यू क्राइसिस। अगर क्राइसिस को हम मैनेज करते हैं, मतलब सॉल्व करना चाहते हैं और रिजॉल्व करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू क्राइसिस इन मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट। इसको हम बोल सकते हैं क्या, क्राइसिस मैनेजमेंट। अगेन और एक क्वेश्चन आया, दैट इज हाउ टू मेंटेन योर हार्मोनियस लाइफ। दैट इज नॉट हार्मोनियस, हार्मोनियस। ठीक है, दैट मीन्स अ बैलेंस्ड लाइफ। घर पे सब कोई चाहते हैं ना वो बैलेंस लाइफ में जिए, बैलेंस लाइफ में जिए। हम सब चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमें इनकम मिले, हमें बहुत तरक्की मिले एंड हम एक लेवल में ग्रो करें एंड सबके साथ हैप्पीली रहें। सो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इट नॉट बी पॉसिबल टू एवरी टाइम फील लाइक वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी ब्लेस्ड, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो जब उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ क्राइसिस। जब उसको हम मैनेज करते हैं या रिजॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लाते हैं, तो उसको हम मेंशन करते हैं वैल्यूएबल हार्मोनियस लाइफ। ठीक है, वैल्यूएबल हार्मोनियस लाइफ। सो इस यूनिट में, फोर्थ यूनिट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 3 ओनली। आपके बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो 4 मिलेंगे, बट मैंने यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा सा घुमा के दिया है, इसलिए आपको ओनली पढ़ना है 3, ओनली 3 पढ़ना है। वो भी एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो ना, तीनों का हो जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, एक एक यूनिट ऐसे करके नहीं प्रिपेयर करना है कि सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं, उसका आंसर्स भी अलग अलग है, वैसे नहीं लिखो, बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखो। आपका बुक पूरा विकिपीडिया को छापता है, सो उसके अकॉर्डिंग टेंशन नहीं लेना है। आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है कि वैल्यूज क्या होते हैं। सो वैल्यूज आर द कन्विक्शियस एंड ए फ्रेमवर्क ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ही और शी जजेस व्हाट इज गुड और बैड और डिजायरेबल अनडिजायरेबल, एथिकल अनएथिकल। मैं पूरा अच्छे से आपको बताती हूँ क्या है वैल्यूज, क्या होते हैं। क्या आपको ये बताते हैं कि कौन सा चीज आपको करना चाहिए, कौन सा चीज नहीं करना चाहिए, what to be wrong, what to be right, what to be done, what to be not। सो ये जो पॉइंट्स आप समझते हो, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। सो आप एजुकेट हो रहे हो, कैसे एजुकेट हो रहे हो, घर से ही सीखते हैं हम लोग। स्टार्टिंग पॉइंट से मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, दैट इज अ कम्युनिकेशन वैल्यूज, आर द, हम बोल सकते हैं सोशल वैल्यूज। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, जितने भी वैल्यूज है, ये आप घर से ही स्टार्ट करते हो, फ्रॉम द फैमिली। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली। ओके, सो वैल्यू एजुकेशन फिलोसॉफी का एक पॉइंट है जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को ये सिखाते हैं कि उनको कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा जजमेंट देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, ये सब डिजायरेबल है, कौन सा अनडिजायरेबल है, एथिकल है, अनएथिकल है, ये भी मेंशन करते हैं, कौन सा लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, कौन सा नहीं है। हो गया। इन अदर वर्ड्स, वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। आप कौन सा टाइप का बिहेवियर सबको शो करते हो, दैट इज योर स्टैंडर्ड। हम लोग ओनली उसको टर्म चेंज करके बोलते हैं स्टैंडर्ड से, मेरा स्टैंडर्ड इतना है, बट दिस इज योर वैल्यू। ये आपका वैल्यूज है, आप कैसे दूसरों को बिहेव करते हो, हाउ टू बिहेव और हाउ टू थिंक। ये जितने भी चीज है ना, ये आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू का जो टर्म आया, ये कहीं से तो आया होगा ना, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। वैल्यू टर्म कहाँ से आया, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, दैट इज अ वैलेर। वैलेर, VALERE, वैलेर। ठीक है, which again derived from the old French word। ठीक है, पहले तो लैटिन वर्ड से हमने डिराइव कर दिया, जो कि कमिंग कुछ 50 और 60 ईयर्स से बिफोर ही डिस्क्राइब हुआ है। उसके बिफोर चले जाएं कि ये जो वैलेर वर्ड है ये कहाँ से आया। इट ऑल्सो अगेन डिराइव फ्रॉम और हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड, मतलब फ्रेंच वर्ड से आया है, दैट इज अ वैलोर। वैलोर, वैलोर। ठीक है, which means be oath। अच्छा, what do you mean by oath? ओर्थ मीन्स क्या होता है, क्या समझते हो ओर्थ, WORTH, ओर्थ, वैल्यू। अच्छा, लोग बोलते हैं कि वैल्यूबल थिंग्स को करना ओर्थ टेकिंग हम लोग बोलते हैं, अदरवाइज
वर्दी कौन सा होता है, मतलब सपोज मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ वर्दीएस्ट थिंग्स मिलेगा, मतलब वैल्यूएबल थिंग्स मिलेगा। सो ये मतलब हो गया वर्दी। सो कोई चीज को वर्दी बनाना है तो आपको उसके लिए लर्न भी करना पड़ेगा। सो ये पॉइंट्स हो गए, मेंशन कर दिया हमने मीनिंग में। तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन अगेन है, देखो यहाँ पे दो दो डेफिनेशन है, जो इजी लगे उसको करना, बिकॉज यहाँ पे इजी वाला ही है। अकॉर्डिंग टू एम हराल 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 लाम्बोस, हराल लाम्बोस, ठीक है। पहले डिवाइड करके पढ़ो, सेपरेट करके पढ़ो, देन कंबाइन लंबोस, ठीक है। एम हरालंबोस, ए वैल्यू इज ए बिलीव दैट समथिंग इज गुड एंड डिजायरेबल। सो वैल्यू एक बिलीव है, जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा है एंड वो डिजायरेबल है, सबका वही क्या है, वांटिंग रहता है। अकॉर्डिंग टू टी डब्ल्यू हिप्पी, ये ज्यादा याद रहेगा बिकॉज सबको ईपी याद रहता है, सो उसके अकॉर्डिंग हिप्पी, ओके। सो टी डब्ल्यू हिप्पी, वैल्यूज आर कॉन्सियस और अनकॉन्सियस मोटिवेशन। वैल्यूज क्या है, कॉन्सियस और अनकॉन्सियस मोटिवेशन। आप अगर जब अच्छे वैल्यूज को कैरी करते हो ना, आपका माइंड ऑलवेज कॉन्सियसनेस में रहता है, मतलब आप बहुत ही ज्यादा चेतना, ना हम बोल सकते हैं ना, कुछ भी चीज आप करो तो आपको सही से पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अनकॉन्सियस हो गया, दैट मीन्स हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, डिमोटिवेटेड है। तो समटाइम्स ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको दूर करने के लिए वैल्यू चाहिए, एंड जस्टिफाइज योर एक्शंस एंड जजमेंट। तो आपका वैल्यूज अगर प्रॉपर हो तो आपका जजमेंट भी क्लियर होगा एंड एक्शंस भी क्लियर होंगे। सो ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे मेंशन हो गया। अभी वैल्यूज का देखो, इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है एंड एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव मेंशन है। इंटरनल एंड नहीं है, ये इंटरनल्स ऑब्जेक्टिव्स है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मत लिखो, बेटर रहेगा, कोई नहीं। एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो आप खुद से एक्सपीरियंस करते हो, दैट मीन्स आपके ऐसे भी आप घर पे बैठे हो या फिर कुछ लर्निंग कर रहे हो एंड आपने सडनली कुछ एक्सपीरियंस किया, सडनली कुछ थिंक किया, या माइंड में आपका विल पावर के अकॉर्डिंग कुछ रिमेंबर किया जो कि फर्दर आपको यूज करेगा, दैट इज अ इंटरनल, आप खुद से थिंक कर रहे हो। एक्सटर्नल, जब आप कोई एक्टिविटीज दिखाते हो, शो ऑफ करते हो बाय योर क्वालिटीज, आप अपने बिहेवियर को शो करते हो या क्वालिटीज को दिखाते हो, जैसे कि सपोज आप गुड बिहेव दिखा रहे हो कोई भी एक छोटे बच्चे को या फिर कोई भी एक ओल्ड फैमिली मेंबर्स को, देन दीज आर योर एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स। तो वैल्यूज के दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो मेन चीज़ है, इसको मैं आपको शॉर्ट दिखा सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही लेंदी था एंड थोड़ा सा उल्टा भी है, बिकॉज इस पॉइंट पे आपको समझना भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा घुमा के दिखा रही हूँ आपको, इजी होगा आपको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू एजुकेशन एंड राइट अबाउट इट्स क्राइसिस, ठीक है। जब वैल्यूज में आप सोच लो घर पे बहुत अच्छे से आप लोग रहते हो, ठीक है, उसमें अगर कोई इश्यूज आ गया तो हमने क्या बोला उसको, क्राइसिस। सो घर पे भी क्या है, वैल्यूज ही है। सो वैल्यूज में क्राइसिस आया, दैट इज अ वैल्यू क्राइसिस। अगर क्राइसिस को हम मैनेज करते हैं, मतलब सॉल्व करना चाहते हैं और रिजॉल्व करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू क्राइसिस इन मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट, इसको हम बोल सकते हैं क्या, क्राइसिस मैनेजमेंट। अगेन और एक क्वेश्चन आया, दैट इज हाउ टू मेंटेन योर हार्मोनियस लाइफ, दैट इज नॉट हार्मोनियस, हार्मोनियस, ठीक है। दैट मीन्स अ बैलेंस्ड लाइफ। घर पे सब कोई चाहते हैं ना वो बैलेंस लाइफ में जिए, बैलेंस लाइफ में जिए। हम सब चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमें इनकम मिले, हमें बहुत तरक्की मिले एंड हम एक लेवल में ग्रो करें एंड सबके साथ हैप्पीली रहें। सो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इट नॉट बी पॉसिबल टू एवरी टाइम फील लाइक वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी ब्लेस्ड, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो जब उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ क्राइसिस। जब उसको हम मैनेज करते हैं या रिजॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लाते हैं, तो उसको हम मेंशन करते हैं वैल्यूएबल हार्मोनियस लाइफ, ठीक है, वैल्यूएबल हार्मोनियस लाइफ। सो इस यूनिट में, फोर्थ यूनिट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तीन ओनली। आपके बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो चार मिलेंगे, बट मैंने यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा सा घुमा के दिया है, इसलिए आपको ओनली पढ़ना है तीन, ओनली तीन पढ़ना है।
वो भी एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो ना, तीनों का हो जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, एक एक यूनिट ऐसे करके नहीं प्रिपेयर करना है कि सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं, उसका आंसर्स भी अलग अलग है, वैसे नहीं लिखो, बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखो। आपका बुक पूरा विकीपीडिया को छापता है, सो उसके अकॉर्डिंग टेंशन नहीं लेना है। आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है कि वैल्यूज क्या होते हैं। सो वैल्यूज आर द कन्विक्शियस and a framework of the philosophy of an individual on the basis of which he or she judges what is good or bad or desirable, undesirable, ethical, unethical। मैं पूरा अच्छे से आपको बताती हूँ क्या है वैल्यूज क्या होते हैं। क्या आपको ये बताते हैं कि कौन सा चीज आपको करना चाहिए, कौन सा चीज नहीं करना चाहिए, व्हाट टू बी रॉन्ग, व्हाट टू बी राइट, व्हाट टू बी डन, व्हाट टू बी नॉट। सो ये जो पॉइंट्स आप समझते हो, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। सो आप एजुकेट हो रहे हो, कैसे एजुकेट हो रहे हो, घर से ही सीखते हैं हम लोग। स्टार्टिंग पॉइंट से मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, दैट इज अ कम्युनिकेशन वैल्यूज, अदर हम बोल सकते हैं सोशल वैल्यूज। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी वैल्यूज हैं, ये आप घर से ही स्टार्ट करते हो, फ्रॉम द फैमिली। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली। ओके, सो वैल्यू एजुकेशन फिलोसॉफी का एक पॉइंट है जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को ये सिखाते हैं कि उनको कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा जजमेंट देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, ये सब डिजायरेबल है, कौन सा अनडिजायरेबल है, एथिकल है, अनएथिकल है, ये भी मेंशन करते हैं, कौन सा लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, कौन सा नहीं है। हो गया। इन अदर वर्ड्स, वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। आप कौन सा टाइप का बिहेवियर सबको शो करते हो, दैट इज योर स्टैंडर्ड। हम लोग ओनली उसको टर्म चेंज करके बोलते हैं स्टैंडर्ड से, मेरा स्टैंडर्ड इतना है, बट दिस इज योर वैल्यू। ये आपका वैल्यूज है, आप कैसे दूसरों को बिहेव करते हो, हाउ टू बिहेव और हाउ टू थिंक। ये जितने भी चीज है ना, ये आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू का जो टर्म आया, ये कहीं से तो आया होगा ना, हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। वैल्यू टर्म कहाँ से आया, हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज अ वैलेर। वैलेर, VALERE, वैलेर। ठीक है, which again derived from the old French word। ठीक है, पहले तो लैटिन वर्ड से हमने डिराइव कर दिया, जो कि कमिंग कुछ 50 और 60 ईयर्स से बिफोर ही डिस्क्राइब हुआ है। उसके बिफोर चले जाएं कि ये जो वैलेर वर्ड है ये कहाँ से आया। इट ऑल्सो अगेन डिराइव फ्रॉम और हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड, मतलब फ्रेंच वर्ड से आया है, दैट इज अ वैलोर। वैलोर, वैलोर। ठीक है, which means be oath। अच्छा, what do you mean by oath? oath means क्या होता है, क्या समझते हो oath? WORTH, oath, वैल्यू। अच्छा, लोग बोलते हैं कि वैल्यूबल थिंग्स को करना, ओर्थ टेकिंग हम लोग बोलते हैं। अदरवाइज ओर्दी कौन सा होता है, मतलब सपोज मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ ओर्दीएस्ट थिंग्स मिलेगा, मतलब वैल्यूबल थिंग्स मिलेगा। सो ये मतलब हो गया वर्दी। सो कोई चीज को वर्दी बनाना है तो आपको उसके लिए लर्न भी करना पड़ेगा। सो ये पॉइंट्स हो गए, मेंशन कर दिया हमने मीनिंग में। तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन अगेन है, देखो यहाँ पे दो दो डेफिनेशन है, जो इजी लगे उसको करना, बिकॉज यहाँ पे इजी वाला ही है। अकॉर्डिंग टू एम हराल, हराल, हराल लाम्बोस, हराल लाम्बोस। ठीक है, पहले डिवाइड करके पढ़ो, सेपरेट करके पढ़ो, देन कंबाइन लंबोस। ठीक है, एम हरालंबोस, ये वैल्यू इज ए बिलीव दैट समथिंग इज गुड एंड डिजायरेबल। सो वैल्यू एक बिलीव है, जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा है एंड वो डिजायरेबल है, सबका वही क्या है, वांटिंग रहता है। अकॉर्डिंग टू TW हिप्पी, ये ज्यादा याद रहेगा बिकॉज सबको ईपी याद रहता है, सो उसके अकॉर्डिंग हिप्पी। ओके, सो TW हिप्पी, वैल्यूज आर कॉन्सियस और अनकॉन्सियस मोटिवेशन। वैल्यूज क्या है, कॉन्सियस और अनकॉन्सियस मोटिवेशन। आप अगर जब अच्छे वैल्यूज को कैरी करते हो ना, आपका माइंड ऑलवेज कॉन्सियसनेस में रहता है, मतलब आप बहुत ही ज्यादा चेतना, हम बोल सकते हैं ना, कुछ भी चीज आप करो तो आपको सही से पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अनकॉन्सियस हो गया, दैट मीन्स हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, डिमोटिवेटेड है। तो समटाइम्स ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको दूर करने के लिए वैल्यू चाहिए।
एंड जस्टिफाइज योर एक्शंस एंड जजमेंट। तो आपका वैल्यूज अगर प्रॉपर हो तो आपका जजमेंट भी क्लियर होगा एंड एक्शंस भी क्लियर होंगे। सो ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे मेंशन हो गया। अभी वैल्यूज का देखो, इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है एंड एक्सटर्नल्स ऑब्जेक्टिव मेंशन है। इंटरनल एंड नहीं है, ये इंटरनल्स ऑब्जेक्टिव्स है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मत लिखो, बेटर रहेगा, कोई नहीं। एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो आप खुद से एक्सपीरियंस करते हो, दैट मीन्स आपके ऐसे भी आप घर पे बैठे हो या फिर कुछ लर्निंग कर रहे हो एंड आपने सडनली कुछ एक्सपीरियंस किया, सडनली कुछ थिंक किया, या माइंड में आपका विल पावर के अकॉर्डिंग कुछ रिमेंबर किया जो कि फर्दर आपको यूज करेगा, दैट इज अ इंटरनल। आप खुद से थिंक कर रहे हो। एक्सटर्नल, जब आप कोई एक्टिविटीज दिखाते हो, शो ऑफ करते हो बाय योर क्वालिटीज, आप अपने बिहेवियर को शो करते हो या क्वालिटीज को दिखाते हो। जैसे कि सपोज आप गुड बिहेव दिखा रहे हो कोई भी एक छोटे बच्चे को या फिर कोई भी एक ओल्ड फैमिली मेंबर्स को, देन दीज आर योर एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स। तो वैल्यूज के दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो मेन चीज है, इसको मैं आपको शॉर्ट दिखा सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही लेंदी था एंड थोड़ा सा उल्टा भी है, बिकॉज इस पॉइंट पे आपको समझना भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा घुमा के दिखा रही हूँ आपको, इजी होगा आपको, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंशन यहाँ पे कर देना है कि दैट इज, ये पूरा वैल्यू का क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप के वैल्यूज हैं उसका क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने चार क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्लासिफिकेशन 1 2 3 4, ठीक है। क्लासिफिकेशन 1 में अल्टीमेट वैल्यूज है। यस, यस, ओके, हम्म, ऑब्जेक्टिव एक्चुअली, एंड जैसा वो मेंशन हो गया तो आप उसको मैंने चेंज कर दिया, स्पेलिंग वाइज वो रॉन्ग हो गया, तो ऑब्जेक्टिव से मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ओनली आपको इंटरनल एक्सटर्नल मेंशन कर देना है। ओके, ठीक है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, प्लीज। सब भी जो लिख चुके हैं ऑलरेडी, प्लीज थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। अभी क्लासिफिकेशन में चार क्लासिफिकेशन है, दैट इज अ क्लासिफिकेशन 1 2 3 4। अभी ना आपको क्या करना है, अंदर का कोई भी पॉइंट याद नहीं रह रहा, कोई बात नहीं, अभी आपको हेडिंग याद रखना है, सारे हेडिंग्स को मेंशन कर लो। फर्स्ट हेडिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्टीमेट वैल्यूज, ठीक है, अल्टीमेट वैल्यूज। देन नेक्स्ट वन इज द, यहाँ पे आपका मेंशन होगा क्लासिफिकेशन बाय JS मेंशन है, दैट इज द, ओके, वेट वेट वेट, यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, थोड़ा सा ब्लर भी आ रहा है तो मुझे वो दिख नहीं रहा है। सो बाई JS ब्रूबाचर, दैट इज, ये मेंशन नहीं करना है ब्रूबाचर, दैट इज वो राइटर हैं, ये क्लासिफिकेशन के राइटर हैं, उसको आप मेंशन मत करो, रॉन्ग हो जाएगा। सो आप यहाँ पे मेंशन करना अल्टीमेट वैल्यूज में, व्हाट इज द अल्टीमेट वैल्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीमेट, ओनली ये वर्ड का मीनिंग बताइए। अल्टीमेट, दिस इज माई अल्टीमेट जोन, हम लोग बोलते हैं ना अल्टीमेट, सो अल्टीमेट अलग जोन, दैट इज मीन्स हम यहाँ पे ना सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग एक मूवी तो देखे ही हो, दैट इज अ सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो जो पॉइंट्स का नाम बताया जाता है, दैट इज ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, ये जो हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं ना, वही पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो उसके अकॉर्डिंग लॉजिकल वैल्यूज, दैट इज अ सत्यम, जो सत्य के ऊपर रहे, दैट इज अ लॉजिकल वैल्यूज, वो लॉजिकल वैल्यूज होता है। सेकंड मेंशन होगा आपका एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज और गुड वैल्यूज। अगर आपको याद नहीं रह रहा लॉजिकल वैल्यूज, तो ट्रूथ वैल्यूज मेंशन करो, एक जो ट्रूथ होता है, माइंड में जो ऑलवेज फिक्स रहता है और ट्रूथ पे बेस्ड करता है, दैट इज द ट्रूथ वैल्यूज। देन सेकंड वन इज द सत्यम, के बाद आया शिवम, दैट इज अ गुड वैल्यूज। एंड थर्ड वन, दैट इज अ ब्यूटी, सुंदरम,
ब्यूटी। सो कौन सी चीज़ों को आप बोलते हो ब्यूटी, पता है? एस्थेटिक वैल्यूज़ को, एस्थेटिक थिंग्स को। आपके कल्चर में जो भी पॉइंट्स ऐसा है जो ट्रांसमिट हो सकता है, जो आपको हेल्प करता है या फिर आपको बताता है कि व्हाट डू मीन बाय द कल्चर और कल्चरल इंटरेक्शन, क्यों कल्चर चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जहाँ से मिलते हैं वही एक्चुअल सुंदर होता है, सुंदरम। सो ये वैल्यूज़ को तो नेसेसरी है याद रखना। बाकी सारे क्लासिफिकेशन जो भी आप लिख रहे हो चलेगा, बट फर्स्ट क्लासिफिकेशन को रॉन्ग मत करना। एंड उसके बाद जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू लाइक्स हैं। रिलेटेड टू लाइक्स के बाद रिलेटेड टू दैट इज अ इंटेलिजेंस। अच्छा, रिलेटेड टू लाइक्स और इमीडिएट आप लोग जो भी पॉइंट्स को थिंक करते हो, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप बहुत बार बहुत कुछ काम करते हो, दैट इज अ रिलेटेड टू लाइक्स। अगर बोलूँ मैं रिलेटेड टू इंटेलिजेंस हो, दैट इज वेर यू नीड टू टॉक, यू स्पीक अप। आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है आप वहाँ पे बात करते हो, तो ये आपका इंटेलिजेंस होता है। ज़रूरत पड़ा तो हमने किया, अदरवाइज नीड नहीं है एंड हम बोलते जाए तो हमारा इंटेलिजेंस वहाँ पे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हम सो नहीं कर सकते। एंड लास्टली दैट इज यहाँ पे मेंशन है कि ये जो रिलेटेड इंटेलिजेंस है, रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, एक है इंस्ट्रूमेंटल और एक है इंट्रिंसिक। रह गया, अटक गया, सॉरी। सो इंट्रिंसिक एक है, इंस्ट्रूमेंटल एक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल दैट मीन्स दीज वैल्यूज आर वेरी गुड। जैसे कि आप ना मशीन चलाते हो एंड उसमें कुछ एक फिक्स्ड पॉइंट को रख दिए, फिक्स्ड पॉइंट को, दैट इज ये पॉइंट फिक्स्ड है बिकॉज ये अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, सो ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग समथिंग दैट इज that are good for your health or good for your future or good for your career, तो ऐसा अगर पॉइंट्स आता है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल, जो फिक्स्ड रहता है एंड हम रिपीटेडली करते हैं। नेक्स्टली इंट्रिंसिक मीन्स दैट इज फॉर द जजमेंट। इंट्रिंसिक, अंदरूनी, ठीक है, जो वैल्यूज आपको ये बताता है कि जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसलिए हमें पढ़ना चाहिए। देन नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन थ्री और थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। अच्छा, अब बताओ, अभी ना जितने वैल्यूज आएंगे ना, इसको आप यूज कर सकते हो चाइल्ड पर्सपेक्टिव्स के वैल्यूज में, चाइल्ड पर्सपेक्टिव्स के वैल्यूज में। एंड एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ का जो भी वैल्यूज हैं वही सारे ही आपको लिखना है। सो इसलिए मैंने बोला कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वैल्यू क्राइसिस, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी उसको प्रिपेयर मत करिए, यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख रहे हैं उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। अभी देखो, फिजिकल वैल्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल वैल्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल, ओनली बता दो फिजिकल क्या है। अभी आपको पूछा जाता है व्हाट्स योर फिजिक, तो आप क्या बोलते हो? फिजिक, हाँ, शारीरिक, ठीक है, बॉडी, ओके, मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जिसका कोई एक एंटिटी है, ठीक है, जिसका कोई एक वस्तुत्व है और एंटिटी है, उसका आकार है, सेफ है। सो उसके लिए हम लोग कुछ करते हैं या फिर उसको हम कोई पॉइंट्स पे बताते हैं, कुछ वैल्यूज देते हैं कि हमें कैसा रहना चाहिए, कैसे बॉडी को मेंटेन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये होता है फिजिकल वैल्यूज। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक वैल्यूज, ये तो सबको पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए इकोनॉमिक वैल्यूज, उसी के लिए हम लोग सब लगे पड़े हैं, अर्निंग मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक मीन्स दैट इज सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए, अर्निंग चाहिए, मनी चाहिए, बस इतना। स्पिरिचुअल, देन नेक्स्ट वन इज द स्पिरिचुअल। अच्छा, स्पिरिचुअल मीन्स क्या होगा, बताओ, स्पिरिचुअल, हाँ, आध्यात्मिक, आज ट्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, ओके। आध्यात्मिक, सो यहाँ पे आप भगवान को प्रे कर रहे हो, आप यहाँ पे वर्शिप कर रहे हो, भगवान को प्रे कर रहे हो कि आप यहाँ पे जो भी कर रहे हो वो सही से रहे, तो दैट इज यहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यूज है। अगर स्पिरिचुअल वैल्यूज मीन्स उसमें अगर क्राइसिस आता है, अगर कोई एक भगवान को पसंद नहीं करता, वर्शिप नहीं करता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस, नास्तिक। सो आप ऐसे पॉइंट्स को क्राइसिस में लिखेंगे कि
the values which are not performed by any individual, that is called the crisis, or the values which are hampered by any person or the society, so that is called crisis. Okay, देन उसके बाद आया पर्सनल वैल्यूज। तो ये हमारे लाइफ के जो भी पर्सनल मैटर्स होते हैं उसके ऊपर जो भी वैल्यूज हम गेन करते हैं, वो पॉइंट रहा कि अदर पर्सन के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी एक टाइप का वैल्यू है एंड ये इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे। फैमिली वैल्यू, एक साथ रह रहे हैं सोसाइटी में एंड सोसाइटी में है तो ये तो हमारा पूरा सोशल कल्चरल वैल्यू और सोशल वैल्यूज हो जाएगा। बट अगर हम फैमिली में रह रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द फैमिली वैल्यू, बिकॉज here we share our blood relationship bonding and every type of thoughts what to be matters for everyone, जो भी मैटर करता है सबके लिए। अच्छा, what do you mean by the material value? मटेरियल वैल्यू पहले भी पढ़ चुके हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, नेचुरल वैल्यू, बताओ अभी। भौतिक वैल्यूज, अभी इंग्लिश चलते चलते ज्यादा पर हिंदी आ गया। अच्छा, दैट मीन्स हमारे जो नीड्स हैं, दैट इज द नीड्स, सराउंडिंग में जो भी हमारे नीड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग सरवाइव करते हैं, दैट इज द मैटेरियल वैल्यू, द मैटेरियल्स on which we are lead or we are survived, that is called the material value. Then human life, ह्यूमन लाइफ भी एक वैल्यू है भाई, वर्च्यू ऑफ गॉड, हम गॉड के जो वर्च्यूज हैं पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड करके हम जिंदा है। ठीक है, दैट इज अ सोल, सोल। ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्टली फिर से आया स्पिरिचुअल, तो सेम पॉइंट्स को लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय द मोरल वैल्यूज? व्हाट डू यू मीन बाय मोरल वैल्यूज? क्विक क्विक। नैतिकता, that is the moral values means bad thing, good thing, what is the basic difference between the bad thing or good thing, or how to behave with the others, or how to learn to not to touch good things or bad things, ऐसे जो हम लोग थिंग्स सिखाते हैं बच्चों को, that is the moral values. Okay, then next आता है that is अच्छा, ये थोड़ा सा पढ़ो तो क्या है बुक में प्लीज। डी से मेंशन है, थोड़ा स्पेलिंग नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा ब्लर है, मुझे स्पेलिंग नहीं समझ आया। Yes, democratic. Democratic. So democratic means we have to follow the basic rule of constitution, that is human rights or fundamental duties and the fundamental rights. इसको follow करना है, ठीक है, ये democratic है। And हमारे लास्ट पॉइंट पे आ गए, दैट इज वैदिक वैल्यूज, एंड उसके बाद है एंशियंट वैल्यूज। एंशियंट वैल्यूज इट इज कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो दिस, कि हमें प्रीवियसली जो भी हो चुका है उसको फॉलो करना है। एंड वैदिक वैल्यूज क्या हो जाएगा? वैदिक भी सेम टाइप ऑफ है कि हमें वेदास को फॉलो करना है, कि एंशियंट में वेदास थे, वेदास को फॉलो करना है, बस इतना ही मेंशन करेंगे। तो आपको क्विक रिसेप्शन के लिए क्या क्या याद रखना है, सबके हेडिंग्स याद रख लो, सारे हेडिंग्स को याद रख लो, स्पिरिचुअल, पर्सनल, सोशल, फैमिली, जितने वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक, एथिकल, जितने वैल्यूज हैं उसका टर्म्स याद रख लो। सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन है फर्स्ट का, तो उसको याद रखना है। तो इतने वैल्यूज आपके बुक में मेंशन्ड है, वो शॉर्ट में नहीं था इसलिए चार्ट मेंशन हुआ, थोड़ा सा क्लियरली देख लेना, लिख लेना बेटर होगा बिकॉज ये ब्लर्ड है। ठीक है, ये आपके वैल्यूज के हो। वैल्यू क्राइसिस अगर सेपरेटली मेंशन है तो उसको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन मिला है वैल्यूज का उसको प्रिपेयर करना है एंड नेक्स्टली क्राइसिस मैनेजमेंट में जाना है। अगर क्राइसिस मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आपको एक्चुअली में उसके अंदर क्या क्या आता है, ये पॉइंट को माइंड में रखना है, इसलिए बीच में मैंने दिया, पढ़ते हुए आप जरूर देखोगे। सो क्राइसिस मैनेजमेंट एंड द वैल्यू क्राइसिस इन एजुकेशन इज सेम, ये दोनों सेम। ठीक है, कैसे सेम होंगे इसके बारे में ही लिखना है ना। सो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होता है देखो, एट वर्क प्लेस इफ समथिंग हैपन सडनली टू डिस्टर्ब स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी संस्थानिक जो एरियाज होता है, दैट इज संस्था हम बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया सडनली, दैट इज कॉल्ड द क्राइसिस। हो गया?
पहले हमने हेडिंग मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्राइसिस मेंशन किया, 6 to 7 पॉइंट्स फैक्टर्स दैट लीड टू क्राइसिस, कौन से फैक्टर्स की वजह से क्राइसिस आता है। अभी जो जो वैल्यूज आपने इतने सारे पढ़े थे ना, 4 क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन 1 2 3 4, उसके पॉइंट्स को यहाँ पे पॉइंट वाइज मेंशन है, इसलिए मैंने बोला कि प्रीवियसली मत पढ़ना क्राइसिस का। वैल्यू क्राइसिस अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्राइसिस लिखना है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, फैक्टर्स लिख देना है, फैक्टर्स लिख के उसका मैनेजमेंट भी दे देना है। तो दोनों क्वेश्चन के लिए आंसर आपको एक ही करना है। हो गया क्राइसिस का। तो क्या क्या क्राइसिस हो सकता है? एनवायरमेंटल हैजर्ड्स लाइक साइक्लोन्स, फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा व्हिच हैपेंस बाय नेचर, मतलब सडन होना चाहिए एंड उसका क्विक रिकवरी नहीं है, एंड दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ये टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्राइसिस बोलते हैं। इस पॉइंट पे और क्या क्या पॉइंट है? लैक ऑफ कोऑपरेशन इन द फैमिली, लैक ऑफ कोऑपरेशन इन द सोसाइटी, और लैक ऑफ वैल्यूज इन द सोसाइटी, कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। दैट इज बिरबिंग और रिवीलिंग द कॉन्फिडेंशियल मैटर, दैट इज आप जो बिरबिंग मीन्स वन काइंड ऑफ क्या होता है ना, चुगली करना, हो गया। दैट मीन्स मुझे कुछ आपका सीक्रेट पता है, मैं जाके किसी और को बता दूंगी, वो फिर किसी और को बता देगा, तो ये भी वन काइंड ऑफ क्राइसिस है कि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं रहा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मैटर पे ब्रॉडकास्टिंग कर देना, चीटिंग करना, ये सारे क्राइसिस हैं। जस्ट लाइक और भी बहुत सारे क्राइसिस हैं, दैट इज हम लोग कोई एक पॉइंट को अटेंशन प्रोवाइड नहीं करे तो उसमें भी क्राइसिस आ सकता है। तो यहाँ पे 7 8 पॉइंट मैंने मेंशन करने को बोला, द नीड्स फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट, इसको नहीं लिखना है। केदारनाथ ऑफ हिमालयन रीजन जो सडनली एक इशू आ गया था, केदारनाथ में फ्लड हो गया, तो उसमें भी क्राइसिस देखने को मिला, तो ये मेंशन नहीं करना। डायरेक्टली देखो कहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके भेजा है, इधर चलना है, नीचे आना है और थोड़ा आपको, दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। जो क्राइसिस हो रहा है उसको हमें ओवरकम करना है, तो सोसाइटी में इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व करना है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना है, टेकल्ड आउट करना है। पीपल शुड डेवलप द मेंटालिटी टू फेस एनी सिचुएशन विद अ स्ट्रांग मोटिव्स। सपोज ऐसे आप लोगों के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं? अभी एग्जाम्स आ गए बट मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी ये क्राइसिस है, सडनली कुछ हो गया, आप लोगों ने सोचा था और लेट से एग्जाम होगा बट सडनली आ गया। तो अभी ये क्राइसिस को मुझे अगर सॉल्व करना है तो वन बाय वन स्टेप लेना है। एट अ टाइम मैं दौड़ पड़ूंगा तो या दौड़ पड़ूंगी तो नहीं होगा, वन बाय वन छोटा छोटा स्टेप लो, कोई इश्यूज नहीं। बट अगर एक जगह पे आप पूरा लॉन्ग वे पे आप कवर करते हो तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स उसमें आप फेल्यूर होंगे, तो शॉर्ट शॉर्ट करके लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो क्राइसिस में भी सेम थिंग है, मेंटालिटी को स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रांग मोटिव के साथ काम करना है, अदरवाइज सिचुएशन आप हैंडल नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। दिस क्राइसिस मैनेजमेंट विल हेल्प to see the problems that may arise in the future। ये always crisis management help करता है कि आप real experiences gain करो different points से, so that आपको future में जो भी issues हो वो solve कर सके। ये हो गया आपका crisis management का। community में भी same होगा। अभी देखो approaches to inculcate of values, तो यहाँ पे slide में क्या mention है? 4.1 introduction, values, definition, देन मीनिंग एंड देयर कंटिन्यूएशन, यहाँ से आपका कंटिन्यूएशन होगा। दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में भी ये बोला गया था, साइंटिफिक वैल्यूज एंड लॉजिकल वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करना है एजुकेशन सिस्टम में, ये मेंशन था। फोकस करना है एडजस्टमेंट पे। एंड इसके लिए स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है पता है? अगर आप कल्चरल और ट्रेडिशनल वेज और लोगों के अंदर अगर दैट इज अ ब्रदरहुड रिलेशनशिप, भाईचारा, प्यार, ये सब रखना चाहते हो, लव एंड अफेक्शन का, देन आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस में। हम आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूलिंग की वजह से फ्रेंड सर्कल्स के साथ नहीं मिलते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, ये सारा भी करना चाहिए ऑपोजिटली, कि हमें सॉल्व कर सके ये सारे इश्यूज को। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। एंड लास्टली राइट अबाउट रोल ऑफ ए टीचर। ठीक है, रोल ऑफ ए टीचर टू डेवलप द वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, बच्चों के अंदर वैल्यूज को डालना है। अभी देखो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बोला था प्रीवियसली, वैल्यूज एंड द हार्मोनियस लाइफ, तो उसके लिए डायरेक्टली यहाँ कॉल आ गया इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग अगेन क्या करना है, वैल्यूज से ही करना है, दैट इज अ इंट्रोडक्शन, वैल्यूज का देना है, मीनिंग,
देन डेफिनेशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम द 4.1 जो हमने मेंशन किया था, इंटरनल सब्जेक्टिव्स एंड द एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स, उसके अकॉर्डिंग फिर से स्टेप्स मेंशन है। स्टेप्स क्या है ना, कुछ भी नहीं है, अभी जो वैल्यूज क्राइसिस आपको मेंशन किया गया उसी के अकॉर्डिंग फिर से इतने बड़े बड़े से स्टेप्स दिया गया। नहीं आ रहा है तो आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े कि दिस लीड्स टू क्राइसिस, तो उसको मैनेजमेंट के लिए हमने जो जो किया उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं तो हो जाएगा। इतना ही है, मार्क फिर भी मैं कर दी हूँ कि विल find most people will reciprocate anyway, especially when you share yourself with a good intent। आप देख रहे होंगे कभी कभी क्या होता है ना, सपोज आई एम वेरी मच गुड फॉर यू एंड यू थिंक दैट आई एम वेरी सेल्फिश एंड आई एम नॉट हेल्पिंग यू। ऐसे कभी कभी होता है, लोग अच्छे मन से काम करते हैं बट दूसरा जो लोग रहता है वो गलत वे से सोचता है। तो ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है कि रिलेशनशिप में भी यही होता है, हमारे एनवायरनमेंट में भी यही चल रहा है, इस पॉइंट्स पे हो पाएगा। ओके, ये फिलोसॉफी का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फिलोसॉफी यूनिट 5 का एक ही क्वेश्चन मैं देती हूँ एंड उसमें जो क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आए सेम आंसर लिखो। समझ आया? जो भी क्वेश्चन आए आपका आंसर सेम रहेगा, कोई आपको चेंजेस नहीं करने, बुक नहीं देखना इस क्वेश्चन के लिए, और ठीक है, मार्क पूरा मिलेगा, टेंशन मत लेना। डेफिनेशन ऑफ टीचर, टीचर का डेफिनेशन देना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन द एजुकेशन सिस्टम। देखो अभी एजुकेशन सिस्टम में टीचर का रोल आपका पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, आपको आईसीटी में भी हेल्प करेगा, इसमें भी हेल्प करेगा। सो इंट्रोडक्शन देना है, टीचर कौन होता है, जो टीच करता है। देखो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम भी है, टीचर है, ब्लैक बोर्ड है, बच्चे बैठे हैं बेंच में टेबल पे एंड वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। दैट मीन्स एक नॉलेजियस पर्सन इम्पार्ट करता है नॉलेज को टू द नॉलेज लेस पर्सन। जो नॉलेज लेस है दैट मीन्स द स्टूडेंट जो नॉलेज लेस है, या फिर कोई एक पॉइंट पे नॉलेज लेस है, कोई कंसेप्ट उनको नहीं पता, तो उस बेसिस पे टीचर उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टीचर का हमने डेफिनेशन दिया। इंट्रोडक्शन टू टीचिंग है, अगेन टीचिंग वन काइंड ऑफ प्रोसेस है बाय व्हिच टीचर इम्पार्टिंग देयर नॉलेज टू स्टूडेंट्स। सो एक प्रोसेस है, मेथड है, जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो चीज़ों को। हो गया। डेफिनेशन एक मेंशन है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट। तो टीचर टू स्टूडेंट आपको ट्रांसफॉर्म करना है नॉलेज को, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इंट्रो टू लर्नर। लर्नर कौन होता है? लर्नर वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि बच्चे ही हैं, एंड वो बच्चे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, समवन हु इज लर्निंग, जो पढ़ना चाहता है या फिर लर्निंग कर रहा है एंड नॉलेज को गेन कर रहा है, नॉलेज को गेन कर रहा है रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड और द रियल टाइम। मतलब अभी जो टाइम चल रहा है उस बेसिस पे आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोग अभी नॉलेज गेन कर रहे हो, तो यू आर द लर्नर। ओके, जब मैं आप लोगों से कुछ सुनूंगी जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता हो मेरे लिए न्यू हो, सो दैट इज मैं अभी आपके लिए लर्नर होती है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचर का टाइपोलर प्रोसेस मेंशन है, दैट इज टीचर, स्टूडेंट्स एंड मोड ऑफ करिकुलम। दैट इज टीचर इज द हाईलाइटेड पॉइंट और द हाईलाइटेड डोमेन एंड स्टूडेंट्स उसके बाद आता है। स्टूडेंट्स को हम डिसिपल्स बोल सकते हैं, लर्नर्स बोल सकते हैं, एंड उनको ज्वाइन कौन करता है, दैट इज अ मोड ऑफ करिकुलम। तो इसके थ्रू अल्टीमेटली क्या होगा, नॉलेज मिलेगा, बच्चे नॉलेज एक्वायर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग मेंशन है, नेचर ऑफ ए टीचर मेंशन है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर, और आइडियल टीचर भी कभी कभी मेंशन होता है। तो वेल बिहेवियर, पंक्चुअलिटी, वेल ऑब्जर्वर, ही मस्ट बी ए गुड पर्सन, गुड लर्नर, नॉलेजेबल, ऑनेस्ट, काइंड नेचर, गुड इन प्रोनाउंसिएशन। तो जो भी पॉइंट्स आता है, मतलब टीचर एज अ फैसिलिटेटर, काउंसिलर, दैट इज वो वेली डिस्कस्ड करते हैं एवरी पॉइंट्स को। तो टीचर का ये सारे बिहेवियर हैं। अभी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में, टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर हमने पढ़ा, टीचर का यहाँ पे टीचिंग का। तो टीचिंग क्या होता है ना, आपको सोशल लाइफ से लिंक करता है। तो सोशल एक्टिविटी, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये सिस्टम ऑफ एक्शन, बिकॉज टीचिंग में बहुत सारे मेथड्स को हम यूज करते हैं। एन एक्ट and as well as an act or as well as science, that is not act, that is called art। मुझे स्पेलिंग नहीं समझ आया इसलिए मैंने आर्ट को एक्ट पढ़ लिया। सो an art and as well as
साइंस। तो ये जो टीचिंग प्रोसेस होता है ना, वो साइंस भी है, आर्ट भी है, बिकॉज आर्ट्स के अकॉर्डिंग आप आर्टिस्टिक वे में उसको प्रेजेंटेशन करते हो, एंड साइंस के अकॉर्डिंग लॉजिकल वे में बच्चों को समझाते हो। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, बच्चों की मेंटालिटी को हम लोग चेंज कर रहे हैं, एंड ऑब्जर्वेबल, टीचिंग प्रोसेस ऑब्जर्वेबल होता है, ऑब्जर्व करके ही आप सीख सकते हो। जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन को देख रहे हो एंड समझ रहे हो। मेजरेबल, मॉडिफाइबल, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मेजरमेंट भी हो सकता है। सेप बिहेवियर्स, ये आपके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करता है। प्रेस्क्रिप्टिव टाइप, आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ऐसे टाइप का टीचिंग अगर यूज करें तो आपका जो भी नीड है वो फुलफिल होगा। ट्राइपोलर प्रोसेस, तो 3 हेड में काम होता है, स्टूडेंट, टीचर एंड मोड ऑफ करिकुलम। सो उसके बाद टीचर कमिटमेंट एरियाज, बच्चों का कमिटमेंट एरियाज, बच्चों का बोल रही हूँ, टीचर कमिटमेंट एरियाज कहाँ पे है, लर्नर्स के लिए उसका कमिटमेंट क्या है, सोसाइटी के लिए कमिटमेंट क्या है, एंड उसका जो भी प्रोफेशन है उसके लिए क्या है। मतलब लर्नर्स के लिए वो क्या करेंगे, नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे, मोरल वैल्यूज देंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर है। कम्युनिटी के बेस में, सोसाइटी में है तो नेशन बिल्डर जैसा काम करेंगे, सोशल चेंज करेंगे, क्रिएट कनेक्शन, एक्सप्लेन फिलोसॉफी, बिल्ड एजुकेशनल और एजुकेटेड एनवायरनमेंट। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन में मैं पंचुअल रहूंगी, अपग्रेडेड रहूंगी, ऑलवेज जो भी चेंजेस हैं, चेंजेस के अकॉर्डिंग मुझे भी अपग्रेड होना पड़ेगा, गुड लर्नर एंड एम्पायरिंग स्टूडेंट एज वेल एज द सोसाइटी। स्टूडेंट्स को भी हम आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, सोसाइटी को भी। अभी देखो, टीचर एज ए नेशन बिल्डर है, छोटे छोटे पॉइंट्स में है कैसे नेशन को बिल्ड करें, एक्ट एज ए बिल्डर। जैसे कि हम लोग बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे आप लोगों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है। एक्ट एज ए केस स्टडी और वर्कर, केस स्टडी वर्कर मीन्स कोई भी केसेस आते हैं, अभी केसेस मीन्स आपका भी अगर कुछ सिंपल पॉइंट में भी इश्यूज होता है, उसको मैं अगर सुनती हूँ एंड सुन के कुछ सजेशन देती हूँ, दैट इज अ केस स्टडी वर्कर, मैं भी हूँ। देन कंटेक्स्ट एक्सप्लोरर, कंटेक्स्ट जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करके अच्छे से आपको समझाना, दैट इज द कंटेक्स्ट एक्सप्लोरर। एक्ट एज ए लिसनर, एवरी टीचर्स को एक गुड लिसनर होना चाहिए, अगर वो अपनी लिसनिंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज नहीं कर सकता दैन वो हैरेस्ड हो जाएगा, एंड उसका जो भी प्रोफेशन है वो वीक होगा, बहुत ज़्यादा वीक होगा, इवन इफ उसका ख़त्म भी हो सकता है। दैट मीन्स देखो, अभी आप लोग इतने ज़्यादा लोग मुझसे बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा मुझसे इंटरेक्ट नहीं किया होगा आप लोग में से। सो इंटरेक्ट जब करते हैं हम लोग, सो मैं अगर आपका बात बिल्कुल ना सुनूं तो कैसा होगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, पढ़ने को मन नहीं होगा, ऐसा ही प्रॉब्लम होगा। तो मुझे आप लोगों का प्रॉब्लम भी सुनना चाहिए, तो मैं एक गुड मेंटर भी हूँ एंड लिसनर भी हूँ, मतलब ऐसे टीचर बनना चाहिए, मैं उसके लिए ही ट्राई कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई करोगे। टीचर एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, टीचर ऑलवेज ट्रांसमिट करते हैं नॉलेज को फ्रॉम माई सेल्फ, मतलब ओन सेल्फ टू नॉलेजलेस पर्सन। दैट इज जो भी यहाँ पे बच्चे इंक्रीमेंट होना चाहते हैं अपने पोजीशन से, तो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। टीचर एज ए स्कॉलर, तो स्कॉलर के अकॉर्डिंग थिंकिंग करेगा, एग्जिबिट करेगा, या फिर दैट इज क्या बोलते हैं, रिसर्च भी करेगा। रोल मॉडल, टीचर एज ए रोल मॉडल, टीचर इज रोल मॉडल नहीं होगा, टीचर एज ए रोल मॉडल होगा। जो रोल मॉडल है तो हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप लोग हमें देख के सीखो एंड वैसे बिहेव करने को ट्राई करो, दैट इज अ रोल मॉडल। फैसिलिटेटर, दैट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग सम फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज टू यू so that you can access them and get your maximum that is maximum abilities, sorry words नहीं मिल रहे थे, maximum skills और abilities, मतलब maximum abilities तक आप grow कर सकते हो। then why we call teacher as a facilitator, यहाँ पे mention है, that is it provides learning facilities to student, enrichment of the varieties of knowledge, knowledge को और ज़्यादा enrich करता है। कंटेंट क्रिएटर, नेगोशिएटिंग विद द स्टूडेंट्स, बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो विद द पेरेंट्स, ये नेगोशिएटर जैसा काम करते हैं, दोनों के अंदर बैलेंस क्रिएट करते हैं। टीचर इज ए टीचर एज ए को लर्नर, ऑलवेज क्या होता है ना, हम लोग जब प्रोफेशन में रहते हैं तो बहुत सारे स्टाफ हमारे होते हैं या कॉलिग्स होते हैं, तो उनके साथ भी हमें एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छा रखना चाहिए, बिकॉज हमें उससे भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो हम को लर्नर्स भी हैं, हम आप जैसे ही हैं। अगर कुछ पॉइंट्स में मुझे नहीं पता है तो एक एक स्टूडेंट्स होते हैं टीजिंग करते हैं, अरे टीचर ने इतना पढ़ा है फिर भी उनको नहीं आता है, बट
अपग्रेडेड फॉर्म को कैसे पता रहेगा टीचर को? सो ऑलवेज हम लोग को लर्नर जैसा ही है, आपको जो नीड होगा सो उसके साथ हम लोग भी रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं. टीचर एज ए मैनेजर बिकॉज इट और ही और शी मैनेजेस ऑल ओवर द थिंग्स, जितने भी थिंग्स हैं टेक्निक्स हैं उसको मैनेज करता है. प्रोफेशन कोड्स एंड एथिक्स ऑफ कंडक्ट फॉर ए टीचर है, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसे फॉलो करना चाहिए. बस इतना ही है आपका. एंड हाउ टू एसेंस अकाउंटेबिलिटी अमॉन्ग टीचर्स मेंशन है. तो अकाउंटेबिलिटी जब पॉइंट्स आता है ना तो ये एनपी 1986 का बात आता है कि बच्चों को प्रोग्राम ऑफ एक्सेल 1992 एंड 1986 के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग सेशन में या फिर स्कूल सिस्टम में एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. तो वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है आपके. बस इतना ही है कि जब भी बच्चों को पढ़ाओ तो गुड वे से पढ़ाओ, उनको चेंजेस आना चाहिए, उनके बिहेवियर में चेंजेस होना चाहिए, उनका साइकोलॉजी चेंज होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हैं. बस इतना करेंगे. क्वेश्चन जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको ओनली 5 पेजेस लिखना है. 8 पेजेस का नोट्स है, 5 पेजेस आपको लिखना है, बस खत्म हो गया. समझ